इकोनॉमी वेंटिलेटर पर पड़ी है, इनका वजीर आजम मैनिक्योर में बिजी है। खैर छोड़ो, अपना क्या है, इनका ब्यूटी पार्लर चलता रहेगा। हम आज उस रॉकेट साइंस पर नजर डालने वाले हैं जो इनके मौलवी साहब ने अभी अभी नासा से आंख बचाकर लॉन्च की। गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें। तभी तो मैं कहूँ ये साला, एक बार पूरी बात सुन लेते हैं। गधे के नाखून चमड़े में सीकर गले में डालें, लेकिन हो गधे के। अच्छा, सामने बैठ के कटवाएं। इसीलिए कौम का फकर गले में हार्ड डिस्क जितना तावीज डाल के अवेंजर मूवी का पोस्टर बन के खड़ा था डी चौक पे। कभी मौलाना साहब ने बोला भी है, किसी और के ना हो, सामने बैठ के कटवाएं। औसम, कमाल की साइंस कातिया। मान गए, इतना जोरदार टैलेंट जिसके पास हो वो इंडिया से पीछे कैसे रह सकता है? कोई डाउट नहीं है। इनका ये टेक टोटका कितना असरदार है, इसका आइडिया आपको और हमसे ज्यादा श्रीलंका वालों को है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पंडित जी कितनी बार बोला है, मोमेंट मत तोड़ा करो यार, बता रहा हूं ना, स्टाइल है भाई का। हाँ, तो बात यह है कि ऐसा ये कांड इन्होंने श्रीलंका वालों के साथ कर दिया। मदद के नाम पर इन्होंने भेजी दवाइयां, साला टोटके की तरह से वो भी एक्सपायर्ड, पैरासीटामॉल की जगह एक्सपायरी माल। अब श्रीलंका वाले दवाई खाएं या ना खाएं, लेकिन इनकी एमसीबीसी मेरा मतलब मान सम्मान भर भर के दे रहे हैं। कह रहे हैं भिखारियों खुद तो मर रहे हो, हमें साथ क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा श्रीलंकन कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। राइट, साजिश है, राह की साजिश। ये हमारी मजबूरी है साजिश करना, रहा नहीं जाता हमसे, हम क्या करें बताओ। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि श्रीलंका वालों में तो दिमाग है ही नहीं कि दवाई लेने से पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लें। सब इंडिया का किया धरा है। देखें, मेरी बात सुने, श्रीलंका जो है वो तो हाँ, इनके हिसाब से श्रीलंका के डॉक्टर्स ने चश्मा भी मेड इन इंडिया पहना होगा, तभी उसे एक्सपायरी डेट दिख गई। वरना पाकिस्तानी चश्मे से देखे तो ये दवाइयां तो इमोर्टल है, अमर अजर कर देने वाली। श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा। हाईलाइट नहीं करवाया बेटा, बदलवाया होगा। दवाई एक्सपायर नहीं थी भाई, वो तो राह के एजेंट्स ने श्रीलंका के वेयर हाउस में घुस के रात के अंधेरे में सारी बोतलों की पर्चियां बदल दी, डेट चेंज। इनकी आसमानी सोच से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि हमने तो दवाइयां ताजा भेजी थी, पर वो रास्ते में राह के एजेंट ने टाइम मशीन चला दी, दवाई फ्यूचर में जाकर एक्सपायर हो गई। गलती दवाई की नहीं, वक्त की है। इंडिया पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान के जहाज को भारत के एयर स्पेस में से श्रीलंका नहीं जाने दिया। वो समझते हैं कि सिर्फ हम ही श्रीलंका और इन मुल्कों की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान को करने की इजाजत नहीं है। और फिर वो जब जहाज गए तो वो गुजरने नहीं दे रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से। ओ थानोस की औलाद, हाँ जी, टाइम लगता है, फिंगर स्नैप करते नहीं हो जाता सब कुछ। सर, जहाँ तक मैंने इस न्यूज को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की, और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाजत दे दी थी। तो उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। इस अंतरिक्ष यात्री के पास टाइम कहाँ है? पिज्जा डिलीवरी थी ना, 30 मिनट में अगर नहीं पहुंची होती तो श्रीलंका वालों ने दवाइयों के पैसे ही नहीं देने थे। झोंपड़ी वाले वो एयर स्पेस है, लाहौर का लॉरेंस गार्डन नहीं जो मुंह उठाया और चल दिए। हमने बहुत स्पीड दिखाई और हमने फौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे। इंडियन प्रोपेगेंडा था ये तो। पोर्कीज, अपने फोन की ब्राइटनेस को बढ़ा के देखो सबूत। फोटो में एक्सपायरी डेट ऐसे चमक रही है जैसे अंधेरे में रेडियम। वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। आंखें दिखा बढ़िया डॉक्टर को, डॉक्टर फिजा अकबर। इस डंगर डॉक्टर को दिखा ले, पैसे कम है तो। नशे की सारी सीमा पार कर चुका है चीमा। बोल रहा है पाकिस्तान की गुडविल को टारगेट किया भारत ने। ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से। तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम। वाह, गुडविल और पाकिस्तान एक ही सेंटेंस में, इतना भारी सेंटेंस। डेट्स है चौमू, पाकिस्तान का पीएम नहीं जो रातों रात बदल दिया। इसी काम के लिए गई थी हमारी आर्मी सबसे पहले कि पाकिस्तान की दवाई आएगी, डेट्स चेंज करेंगे रात को बैठ के। ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। मैडम फ्रैंकली बोलूं, हाँ बिल्कुल, हम तो भट्टी गर्म करके बैठे होते हैं कि कब तुम कोई कांड करो और हम तुम्हारा छोला मेरा मतलब पॉपकॉर्न बना के बांट दें। भगवान की कृपा से ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, रोज कोई ना कोई नया कांड करते हो तुम। अब इसमें भी हमारी गलती है क्या? नहीं बिल्कुल। सरकार को बोलो, झोंपड़ी वालों कह दें कि भाई गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने। सरकार मान गई, ठीक रहा, एनजीओ पर फोड़ दिया। उनका कहना था कि कुछ एनजीओ वगैरह जो हैं
वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। वाह, क्या बिजनेस मॉडल है। सऊदी यूएई ने इनको फ्री में दिया, गरीब है बेचारे, मर जाएंगे नहीं तो। आधा इन्होंने मार्केट में बेच के पैसे कमा लिए, फिर सोचा पैसे तो बहुत कमा लिए, माल भी साला एक्सपायर हो गया है, क्यों ना थोड़ा नाम कमा लेते हैं। अरे आपको चेक करना चाहिए था ना भेजने से पहले। कौन करता, टाइम किसके पास है यहाँ। आप इतना सारा सामान भेजा था, अगर उसमें से 1-2 कार्टन ऐसे निकल भी आए थे तो भाई आप उठा के फेंक देते वहां कहीं कचरे में, नहीं खबर चला दी। बिल्कुल सही बात है, गलती 100% श्रीलंका की है। उन्हें चुपचाप वो जहर खा लेना चाहिए था और मरना भी साइलेंट मोड में चाहिए था, ताकि पाकिस्तान की बदनामी ना हो। अरे एहसान फरामोश हो, हमने तुम्हें अपने घर का कीमती कचरा दिया, तुम्हें तो थैंक यू बोल के उसे म्यूजियम में रखना चाहिए था, तुमने खबर चला दी। अब इसमें भी मुझे जो है ना कोई राह की साजिश लगती है। अभी बताया ना मैडम, डिफॉल्ट सेटिंग है। हम क्या करें बताओ। शिब्बू की घरवाली एक दिन सुबह सुबह फ्रिज खोलकर चिल्ला कर बोली दूध फट गया। पता है शिब्बू क्या बोला? नहीं आप बताइए। कुछ नहीं बोला, इमेजिन करने लग गया कि अजीत डोभाल साहब किचन में आए और टोपियों में नींबू निचोड़ गए। ये इंडिया ही है जो गरीब की पेलम पेलाई करता रहता है, वरना हम लोग तो भाई इतने पहुंचे हुए, मतलब मोमिन है हम, हमारी इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री ऐसे कैसे सामान भेज सकती है। पहुंचे हुए तो तुम लोग हो, जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां ये नमूने पहुंच जाते हैं। वो शुरू में टेक्नोलॉजी देखी थी ना मौलाना वाली, गधे के नाखून काटकर वो तो बस सैंपल था। श्रीलंका की दवाई के चक्करों में मौलाना का इलाज अधूरा रह गया, वरना मैं कहता हूँ बड़ा ही मजा आता। कोई ना पूरा इलाज दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, अभी मिक्स नहीं करते, ठीक है ना? ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।